नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। पूर्णिया के भवानीपुर प्रखंड की बड़ी भंडसार गांव में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। इसमें लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीती रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस आगलगी में काफी कुछ नुकसान हुआ है। दरअसल पूर्णिया के भवानीपुर प्रखंड के बड़ी भंडसार गांव में देर रात ये भीषण आग लग गई, जिससे 4 घर जलकर राख हो गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीती रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। और अब देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुख की भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। इस बैठक में पाकिस्तान सीमा पर हालात समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। साथ ही भारत चीन सीमा की स्थिति के अलावा पड़ोस से जुड़े भू रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। बैठक में अमेरिका, रूस और अन्य मित्र देशों सहित दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों पर विस्तृत चर्चा होगी। पुलवामा हमले को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई से सहमे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को शांति का राग आलापा और कहा कि पीएम मोदी को उन्हें एक मौका देना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि अगर भारत पुलवामा हमले को लेकर कोई सबूत देता है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी जुबान पर कायम रहने वाले शख्स हैं। भारत और पाकिस्तान के तल्ख हो रहे रिश्तों के बीच पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने एक बम गिराया तो भारत 20 परमाणु गिराकर पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर करने का सिलसिला जारी है। रविवार को कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा हमले के बाद से जैश के कई आतंकी मारे जा चुके हैं। जैश के 3 आतंकियों से लोहा लेने में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एसओजी के एक डीएसपी अमन ठाकुर और 1 जवान शामिल हैं, जबकि सेना में मेजर रैंक के एक अधिकारी और 1 जवान भी इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के अनुच्छेद 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर सस्पेंस बना हुआ है। पहले जहां खबरें आ रही थी कि इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी, वहीं अभी तक कोर्ट की सुनवाई की सूची में इस केस का जिक्र नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार ही पक्ष रख सकती है और अभी वहां निर्वाचित सरकार नहीं है। शहीद सैनिकों के सम्मान में बने देश के पहले नेशनल वॉर मेमोरियल को आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये वॉर मेमोरियल राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास 40 एकड़ एरिया में बनाया गया है। हेक्सागोन आकार में बने वॉर मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ बनाया गया है। इस पर भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल, शहीदों के नाम और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति बनाई गई है। वॉर मेमोरियल स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है। ये 4 चक्र हैं अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। साथ ही इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है।
शहीदों के नाम दीवार की ईंटों पर उकेरे गए। दिल्ली में आज राइजिंग इंडिया समिट का आगाज होगा। कार्यक्रम में राजनीति, फिल्म और स्पोर्ट्स की जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। समिट की शुरुआत में पीएम मोदी देश के विकास पर अपने विचार रखेंगे। पटना के गांधी मैदान में होने वाली बीजेपी संकल्प रैली की तैयारी शुरू हो गई है। रैली के संयोजक ऋतुराज सिन्हा ने गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने बताया कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने 3 मार्च की रैली को ऐतिहासिक होने का दावा किया है। समस्तीपुर में उन्होंने कहा कि रैली के बाद बिहार की राजनीति को नई दिशा मिलेगी। संकल्प रैली को लेकर पटना में छात्र जेडीयू की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और पार्टी महासचिव आरसीपी सिंह भी शामिल हुए। 3 मार्च की रैली को लेकर भागलपुर में एलजेपी की बैठक हुई। इस दौरान रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और एलजेपी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रामचंद्र पासवान समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आयोजित संकल्प रैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की। संकल्प रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह और एलजेपी की तरफ से सत्यानंद शर्मा शामिल हुए। खगड़िया के परबत्ता में जेडीयू विधायक आरएन सिंह के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। इस अवसर पर आरएन सिंह ने पटना में 3 मार्च को आयोजित संकल्प रैली में कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में आने की अपील की। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे। इससे पहले वे आज रांची के खेलगांव में 11 बजे जल सहिया के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। रांची रेलवे स्टेशन पर द्वितीय द्वार की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी, जिसके बनने से लोगों को आवागमन में आसानी होगी। जबरन धर्मांतरण करने वालों को सीएम रघुवर दास ने कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने कहा कि धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को होटवार जेल भेजा जाएगा। दुमका में सीएम रघुवर दास ने सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत की। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दुमका और खूंटी में 5000 तालाबों का जीर्णोद्धार होगा। इसके तहत किसानों की आय दोगुनी करने का भी सरकार ने लक्ष्य रखा है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विरोधियों पर वार किया है। पटना में उन्होंने कहा है कि आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों की आंखें निकाल लेनी चाहिए। जरिया से बीजेपी विधायक संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जनता मजदूर संघ कुंती गुट के संयुक्त महामंत्री ने धनबाद में जन चेतना रैली के बहाने शक्ति का प्रदर्शन किया। जेडीयू ने सभी झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेडीयू ने साफ कहा है कि बीजेपी से पार्टी का गठबंधन सिर्फ बिहार के लिए है। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में भी अंतर है। तेज प्रताप ये बातें मुजफ्फरपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं और की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने पटना स्थित आवास पर बीजेपी का स्टिकर लगाकर मेरा परिवार बीजेपी का परिवार अभियान चलाया और सभी से अपने घरों पर स्टिकर लगाने की अपील की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की ओर से जारी सियासत पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिन अब लग गए हैं, क्योंकि देश के साथ साथ तमाम विश्व के लोग आतंकी हमले पर भारत के साथ खड़े हैं। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने माना है कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक ज्यादा योग्य हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों का वेतन भले ही कम है, लेकिन वे बेहतर शिक्षा दे रहे हैं।
बाढ़ में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने इस योजना के लाभ से भी किसानों को अवगत कराया। संघर्ष यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन ने दुमका में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 मार्च को राहुल गांधी की जनसभा होगी। राहुल की जनसभा की तैयारियों को जायजा लेने के लिए कांग्रेस नेता मोरहाबादी मैदान पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने राहुल की सभा में 2 लाख की भीड़ जुटने का दावा किया। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विरोधी सरकारी ने पूरी ताकत लगा दी है, फिर भी इस भीड़ को रोकने में सफलता नहीं मिली है। मधुबनी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी ने सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। फातमी ने कहा कि बिहार में अस्पतालों का हाल बदहाल है। यूपी के गोरखपुर से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत मुंगेर में करीब 4,263 किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना को लेकर कुल 8,047 किसानों ने आवेदन दिया है, जिसमें 5,519 आवेदन को स्वीकृति की गई है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में मधुबनी जिला आवेदन प्राप्ति और निष्पादन में अव्वल रहा है। जिले से 13,106 आवेदन भेजे गए हैं। रविवार को बिहार पुलिस की फायरिंग प्रैक्टिस आयोजित की गई, जिसमें डीजीपी ने सटीक निशाना लगाया। वहीं इस फायरिंग प्रैक्टिस में 50 से अधिक आईपीएस अफसरों ने भी हिस्सा लिया। शेखपुरा में जीविका से जुड़ी महिलाएं दीदी की रसोई नाम से एक नई परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें रसोई की बेहतर प्रबंध और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं सदर अस्पताल में मरीजों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराएंगी। लखीसराय के सूर्यगढ़ और चानन प्रखंड में सड़क नहीं होने की वजह से लोग अवैध रेलवे क्रॉसिंग से होकर जाने को विवश हैं। हर दिन छोटे बड़े यात्री वाहन आते जाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बगहा पुलिस ने रात्रि बस सेवा की शुरुआत की है। एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बस को हरी झंडी दिखाई। ये बस रात 12 बजे से 5 बजे तक चलेगी। बेगूसराय में एक बार फिर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने एक घर में घुसकर नकद और जेवरात सहित लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद रखी गई है। गोड्डा के हनवारा थाना क्षेत्र में लोगों ने एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। घटना शनिवार देर रात की है। युवक अपनी बहन के ससुराल गया था, जहां किसी बात पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना में हंगामा का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के आरोपी को हिरासत में लेने पर उसके परिजनों ने थाने में जमकर उत्पात मचाया और पुलिस जवानों की पिटाई भी की। लातेहार में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 दरिंदों ने 3 दिन नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। वहीं जब पीड़ित पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची तो उसकी किसी ने नहीं सुनी। बेटा में एक शिक्षक ने शिष्या के साथ ही दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुमला में सुरक्षा बलों ने 10 लाख के इनामी गज्जू गोप समेत पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के पास से 2 AK-47 समेत बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। गोपालगंज में अमरूद चुराने से नाराज एक दबंग पड़ोसी ने मासूम दलित का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी और शव को घर के पीछे खेत में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने महिला समिति के सचिव की हत्या का खुलासा कर लिया है। इस मामले में आरोपी धर्मेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्णिया के अकबरपुर ओपी इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव रायपुरा घाट पुल के नीचे से मिला है। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।
पटना में पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता की हत्या के बाद कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। कटिहार के कुर्सेला थाना के मघेली गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक शैलेंद्र मंडल 3 दिनों से लापता था। गिरिडीह के सरिया थाना के क्षेत्र के मोकामा गांव में शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। धनबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी खुदकुशी कर ली। आपसी विवाद में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। खगड़िया में गरीबों की मेहनत की कमाई को चूना लगाने का मामला सामने आया है। चिटफंड कंपनी जीविका प्रोफिसेंट निधि लिमिटेड ने गरीबों को कम समय में ₹3 गुना करने का लालच देकर ठगी की। हालांकि डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए।